हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। मैं संदीप आप सभी छात्रों का वेलकम करता हूं ज्योग्राफी के इस बेहतरीन टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में। डेली आपको एक वीडियो ज्योग्राफी का मिल रहा है और डेली एक वीडियो आपको हिस्ट्री का मिल रहा है। हिस्ट्री बहुत ही जल्द साइंस का भी एक वीडियो मिलने लगेगा जो कि राहुल सर पढ़ाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को आप फीडबैक ज़रूर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दिया करें। 1 सेकंड लगता है, ठीक है। और डेली 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होते हैं एक सब्जेक्ट के, उन्हें ज़रूर देखा करें। इससे फ़ायदा आपको होगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। 1 महीने में 10 दिन में आप खुद देखेंगे कि आपसे बहुत सारी चीज़ें जो बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद हो गई हैं, ठीक है। और साथ में एक बात और बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, यदि आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल में आपको फ़ायदा क्या होगा, टेलीग्राम में डेली क्विज चलती है। डेली क्विज ज्वाइन करेंगे तो आपको उसमें और भी जो है, जैसे पीएससी हो गया, एसआई हो गया, यूएसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे क्विज चलाए जाते हैं। तो क्विज चलती है तो उसका फ़ायदा भी उठाइए। टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर, उसका लिंक वीडियो के डिटेल में है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न में। पहला सवाल है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? आप कहेंगे पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है सूर्य और चंद्रमा का, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा आते कहाँ हैं भाई? ज्वार भाटा तो वो सब लोग जानते होंगे, ये समुद्र में आते हैं। कहाँ आते हैं? समुद्र में आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात आती है, ये चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सूर्य, सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? आपको याद रखना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन। दूसरा प्रश्न यहाँ से एक और बनता है कि सूर्य में कौन सी अभिक्रिया के कारण उसमें जो है ऊष्मा प्रवाहित होती है? तो आपको लिखना है संलयन की अभिक्रिया। कौन सी? संलयन की अभिक्रिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला प्रश्न, जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप कहेंगे जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत तो फॉसिल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फॉसिल नाम से मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। क्या है? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का नाम है फॉसिल या जीवाश्म नेशनल पार्क, जो कहाँ है? डिंडोरी में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के डिंडोरी में है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? देखिए, कर्क रेखा 23.5 लिखी, एन अक्षांश यानी उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा अंतर्राष्ट्रीय 0 और अच्छा इसका मिलान करना है 1 1 2 1 2 3। आप क्या रखना, मकर रेखा जो है नॉर्थ में नहीं है, साउथ में है। अगर एस होता है, एस अक्षांश, तो सही होता, बट ये गलत है। ये मिलान क्या है? गलत है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे एक तो दूसरा गलत है और एक तो तीसरा गलत है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये गलत है मिलान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जवाब होगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही गजब है। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? आपको याद रखना है, माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने के लिए खींची जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शरतकालीन विषुव। शरतकालीन विषुव। अभी आपको पता है, अभी 21 जून आया था। 21 जून को पता है भारत में 21 जून की बात करें हम, 21 जून को मनाया जाता है पहली चीज़ तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। योगा दिवस के बाद मनाया जाता है पिता मतलब फादर्स डे। उसके अलावा मनाया जाता है इसी दिन मतलब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी था। अभी आपको याद होगा 21 जून को सबसे
मतलब 21 जून को जो दिन होता है सबसे बड़ा होता है। 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है, याद रखना है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल पे। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्र को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे स्थलाकृति मानचित्र कहा जाता है। आपका सही जवाब ये हो जाएगा। इस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपने टैग में देख लिया होगा, आप थंबनेल में जो देखे हैं, बिल्कुल हाँ वही सही है। डेली आपको 40 क्वेश्चन लगाना है। हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन जो है, ज्योग्राफी का, साइंस भी बहुत जल्द चालू हो जाएगा, करंट अफेयर भी स्टार्ट हो रहा है कल से। तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा लेते हुए आप रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक है। किस स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है? तो आप कहेंगे संक्रांति यानी डिक्लिनेशन में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। समोच्च रेखा समान डैश डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्चता को जोड़ने वाली। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा है? तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। बात करें अगले सवाल में, तो निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिटेशस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो आपको याद रखना है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है नेपाल से, ठीक है। अगर भूपर्वती किस शैल से बनी है? तो आपको याद रखना है आग्नेय शैल। किससे है? आग्नेय शैल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भूकंप को यह भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कंपन भी कहा जाता है। भूकंप को क्या कहा जाता है? कंपन, यानी ट्रेमर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही जवाब होगा इसका। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो आपको याद रखना है 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी एक चक्कर कितने समय पूरा करती है ये बताया गया है। क्लियर है? भूकंप का कारण क्या है? तो टेक्टोनिज्म कहते हैं कि टेक्टोनिक की क्रिया के कारण ही भूकंपन होता है। पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ से शुरू हुई? तो आपको याद रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा। वेट स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे 110 नंबर क्वेश्चन की। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।